नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त हो चला है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज का बड़ा सवाल ये कि दिल्ली का नया सीएम कौन? जी, देश की राजधानी में ये लाख टके का सवाल बन गया है। अरविंद केजरीवाल नहीं तो फिर कौन? आज अरविंद केजरीवाल ने मास्टर स्ट्रोक चला। अरविंद केजरीवाल ये दिखाना चाहते थे कि दबाव डालकर उनसे इस्तीफा नहीं दिलाया जा सकता और ऐसा करने में, ऐसा दिखाने में वो कामयाब रहे। इस्तीफा भी दिया तो तब जब वो जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। ऐसे में उनका पद छोड़ने का फैसला मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं भी करते तो उनके पास कोई और ऑप्शन बचा भी नहीं था, क्योंकि जमानत पर कोर्ट की जो शर्तें थीं, उन शर्तों में उन्हें पद पर आसीन बिना पावर वाला सीएम बना दिया था। तो आज नहीं तो कल ये फैसला होना था। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि केजरीवाल नहीं तो कौन? कई नाम चल रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का। दूसरा है आतिशी, उनका भी एक चेहरा है। इसके अलावा भी पार्टी के चेहरे पर अपने सबसे विश्वस्त के तौर पर दांव खेल सकती है। और क्यों? आज अरविंद केजरीवाल के इस मास्टर स्ट्रोक का पूरा एनालिसिस आपके सामने रखेंगे और कौन बनेगा दिल्ली का नया सीएम, देखिए खास पेश। पहले अपना फैसला आपको सुना दिया है। आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में भारत माता की इनकलाब। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। केजरीवाल ने अपने इस्तीफे के साथ वो मास्टर स्ट्रोक चल दिया जिसके विरोधियों को उम्मीद नहीं थी। केजरीवाल ने कहा कि अब वो सीएम की कुर्सी पर तभी बैठेंगे जब जनता दोबारा उन्हें जिताकर इस कुर्सी पर बिठाएगी। साथ ही सीएम केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव को महाराष्ट्र के चुनाव के साथ कराने की अपील भी की। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। केजरीवाल ने माता सीता की अग्नि परीक्षा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे तो माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं अग्नि परीक्षा दूंगा। साथ ही गैर बीजेपी सीएम से भी अपील की कि वो केंद्र सरकार के जेल भेजने पर इस्तीफा ना दें और सब मिलकर लड़ें। जब 14 साल के बाद भगवान राम वनवास से लौटे, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। आज मैं जेल से आया हूं, मैं अपनी अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती, तो जेल के अंदर से सरकार साबित कर दिया हमने। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना, जेल से सरकार चलाना। दरअसल केजरीवाल ने इस्तीफे मगर जनता की अदालत में भी जाना जरूरी है। जनता से पूछेंगे, अगर जनता को लगता है कि उनका बेटा अरविंद केजरीवाल ईमानदार रहा तो वो उनको वापस अपनी कुर्सी पे बिठाएगी। इस काम को करने के लिए आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होना ज़रूरी है। आपका विश्वास खुद पर और अपनी जनता पर होना ज़रूरी है, वरना ये रिस्क जो है
ये आदमी जीवन में कभी नहीं लेता, और अरविंद केजरीवाल वो आदमी है जो ये रिस्क दूसरी बार ले रहे हैं। दरअसल केजरीवाल के पास अब इस्तीफे के अलावा कोई चारा बचा भी नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसी शर्तें रख दी थी जिससे केजरीवाल का सीएम होना ना होना बराबर था। सुप्रीम कोर्ट ने बेल के समय केजरीवाल के सामने शर्तें रखी थी। मसलन केजरीवाल सीएम ऑफिस नहीं जा सकेंगे, किसी भी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, केस से जुड़ा कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे, सरकार के लिए कोई फैसले नहीं ले सकेंगे। यानी केजरीवाल ने अपने इस फैसले से वो मास्टर स्ट्रोक चला है जिससे दिल्ली में सरकारी काम भी हो सके और वो जनता के बीच जाकर पार्टी के लिए एक मजबूत जनाधार तैयार कर सके। आखिर क्यों केजरीवाल के इस्तीफे वाले फैसले को मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है? तो इसके पीछे कई सारे तथ्य हैं। केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इस्तीफा देकर उन्होंने संदेश दे दिया कि उन्हें पद की लालसा नहीं। साथ ही इसके साथ केजरीवाल ने इमोशनल कार्ड भी खेला है जिससे जनता की सिंपैथी उन्हें मिल सके और इसका फायदा पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में हो। 49 दिन की सरकार के बाद इस्तीफा दिया था, अपने असूलों के लिए इस्तीफा दिया था। किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं था, अपने आप इस्तीफा दिया था। आज की तारीख में, आज के जमाने में कोई अपनी चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ता। मैंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ी थी। उधर बीजेपी केजरीवाल के इस फैसले को नौटंकी करार दे रही, साथ ही कह रहे हैं कि केजरीवाल भ्रम और झूठ फैला रहे हैं, जनता को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का साफ कहना है कि जनता ने उन्हें 3 महीने पहले ही नकार दिया था और अब एक बार फिर उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता अपने वोट से जवाब देगी। भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले मुख्यमंत्रियों के क्लब और श्रृंखला में तो आप शामिल हो गए, मगर उसमें भी आपने एक नया कीर्तिमान बना दिया कि आप जेल से ही रहकर सत्ता लोलुपता की एक नई नजीर आपने देश के सामने रखी। कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और दिल्ली की जनता फैसला करे। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने 3 महीने पहले अपना फैसला आपको सुना दिया है। आप खुद दिल्ली की सड़कों पर घूमे थे और आपने कहा था कि जेल के बदले वोट दीजिए, और दिल्ली की जनता ने आपको माकूल जवाब दिया और आपको आपके ठिकाने पे पहुंचा दिया था। एक विक्टिम कार्ड खेलने के तो बहुत माहिर है ना अरविंद केजरीवाल जी, तो वो दिखाएंगे कि देखो देखो मैंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने, ऑलरेडी वो कोर्ट के द्वारा सस्पेंड किए जा चुके हैं। अब जब इस्तीफा भी दे रहे हैं तो 2 दिन का टाइम ले रहे हैं। अब इस 2 दिन में क्या क्या होगा कोई भी व्यक्ति सोच सकता है। उधर कांग्रेस ने भी केजरीवाल के इस्तीफे को सिर्फ ड्रामा करार दिया। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इसे केजरीवाल का इमोशनल ड्रामा करार दिया। साथ ही कहा कि केजरीवाल अब एक्सपोज हो चुके हैं और उन्हें पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। 2 दिन बाद क्यों? अगर उनको इस्तीफा देना था तो मेरा तो मानना यह है कि इनको आज से 6 महीने पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था। जब इनके ऊपर आरोप लगे थे, इनको इस्तीफा तब दे देना चाहिए था जब ये जेल गए थे। तो स्पष्ट मानना हमारा ये है कि ये अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। अब ये जो इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये इमोशनल कार्ड अब दिल्ली की जनता इसको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। उधर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि केजरीवाल को अपने जीवन में कभी सत्ता या पद का मोह नहीं रहा। इससे पहले भी वो अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं और एक बार फिर अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। 49 दिन की सरकार जिसमें वो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे, सिद्धांतों की बात आई तो 49 दिन की सरकार से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कमिश्नर के पद से इस्तीफा दिया। कोई पद का मोह अरविंद केजरीवाल को नहीं है। आज जनता के बीच में जाएंगे और वो पूछ रहे हैं कि ईमानदार है या गुनहगार केजरीवाल, ये आपको तय करना है। प्रचंड बहुमत से फिर से जीत के आएंगे जैसे 67 और 62 सीटें पहले लेके आए। और उसका केजरीवाल आज के दौर में भारतीय राजनीति के दिग्गज नेताओं में शुमार हैं। पिछले 1 दशक से दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल को भरोसा है कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिलेगा और इसकी वजह है उनकी सरकार की तरफ से चलाई गई योजनाएं। बिजली बिल माफी योजना, फ्री वाटर स्कीम, निजी स्कूलों पर सख्ती, हाईटेक सरकारी स्कूल, छात्रों को 10 लाख का लोन,
मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं के लिए बस में मुफ्त यात्रा, न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई। माना जाता है कि केजरीवाल सरकार की ये स्कीम्स दिल्ली की जनता के बीच बेहद लोकप्रिय रहेंगे और पार्टी को इसका फायदा भी मिलता रहा है। तो दरअसल ये केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक क्यों कहा जा रहा है, आइए आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं 5 पॉइंट्स के जरिए। सबसे पहली बात जो नजर आ रही है केजरीवाल के इस फैसले में, दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति का ये हिस्सा नजर आता है। कैसे? देखिए, 5 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है, जनता के बीच ज्यादा जा पाएंगे पद छोड़ने के बाद, पार्टी का जनाधार मजबूत करने पर वो उनका फोकस रहेगा। अब बड़ी बात क्या, बिना पावर सीएम नहीं रहना चाहते थे अरविंद केजरीवाल। मूल जड़ दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है कई पाबंदियां। कैसे? सीएम ऑफिस नहीं जा पाएंगे, सरकारी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि बहुत अनिवार्य ना हो जाए। अगला पॉइंट, आखिरी 5 महीने में हमदर्दी जुटाना, सबसे बड़ा कार्ड जिसको अरविंद केजरीवाल के लिए कहा जाता है इमोशनल कार्ड, वो खेलना चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा में फायदे की उम्मीद उनको दिखती है और बीजेपी को तानाशाही पार्टी करार देना, यह भी उनके एजेंडे में शामिल है। इसके अलावा देखिए, चौथा पॉइंट, बीजेपी के नैतिकता के आरोपों का जवाब देंगे। बीजेपी लगातार इस्तीफा मांग रही थी, अब खुलकर बीजेपी को अरविंद केजरीवाल जवाब दे सकेंगे। इसके अलावा जनता के बीच अपनी पाक साफ छवि बनाना, कैसे? पद की लालसा नहीं है, यह संदेश इस माध्यम से वो दे रहे हैं, अपने भाषण में भी दिया। 2014 वाला फॉर्मूला और उसका इस्तेमाल अरविंद केजरीवाल करते दिखेंगे। यानी कि ये साफ नजर आता है कि केजरीवाल की राजनीति को जो करीब से लोग समझते हैं उनके भी अनुसार केजरीवाल हमेशा एक सिंपैथी कार्ड हाथ में रखते हैं। जो जनता के बीच अगर काम कर जाए तो फिर बल्ले बल्ले, और ये उन्हीं फैसलों में से एक फैसला है। आज केजरीवाल ने मंच से कहा भी कि कोर्ट से न्याय मिल चुका, अब जनता की अदालत से न्याय मिलने के बाद ही दिल्ली की गद्दी पर बैठूंगा। कुछ ही महीनों में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में केजरीवाल का यह फैसला सभी को चौंका रहा है, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल ने सभी को चौंका दिया हो। बता दें कि दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आंदोलन से निकले और राजनीति में आए केजरीवाल पिछले करीब 1 दशक से दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं। आम आदमी पार्टी 2013 से दिल्ली की सत्ता में है, तब से केजरीवाल ने कई चौंकाने वाले फैसले लिए। बात साल 2013 की है। 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर चुनाव हुए थे। 8 दिसंबर 2013 को नतीजे आए। इसमें भाजपा 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि बहुमत नहीं मिला, आपको 28 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली। कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनते हुए सरकार बनाई। हालांकि 49 दिन बाद दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया। केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया, कहा कि वो जन लोकपाल बिल नहीं पास करा पाए, इसलिए वो सीएम पद छोड़ रहे हैं। हमारी कैबिनेट ने मिलके ये निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है, ये हमारा इस्तीफा है। दिल्ली विधानसभा को बर्खास्त किया जाए और दिल्ली में तुरंत दोबारा चुनाव करवाए जाएं। केंद्र सरकार अपने आप को अंग्रेज मानती है, जैसे लंदन की सरकार हो, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने आप को वाइसरॉय समझते हैं उनका, अंग्रेजों का। इसके बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो केजरीवाल की पार्टी ने अकेले बहुमत हासिल किया। पार्टी ने 70 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की और सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ लौटी। यही वजह है कि केजरीवाल एक बार फिर ये प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि जनता का प्यार उन्हें मिलेगा। हमारे लिए सुख है, हैप्पी एंडिंग है, बीजेपी के लिए सैड एंडिंग है। क्योंकि उनको लग रहा था दिल्ली के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बाहर नहीं आने देंगे, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को बाहर नहीं आने देंगे, लेकिन भगवान है, आपकी झूठी कहानियां, झूठी मनोहर कहानियां कोर्ट में झूठी साबित हो गई और आज अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर हैं, मैं भी बाहर हूं, संजय सिंह भी बाहर हैं और आज आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में जोश है। हालांकि आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर जब 2024 लोकसभा चुनाव में केजरीवाल ने जेल से जमानत पर रिहा होकर प्रचार किया, लेकिन वो दिल्ली की एक भी सीट नहीं जीत पाए, तो क्या उनका प्रभाव दिल्ली की राजनीति में कम हो गया है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा का वोटिंग पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। जहां लोकसभा में लोग केंद्र की सत्ता को ध्यान में रखकर वोटिंग करते हैं,
तो वहीं विधानसभा में क्षेत्रीय मुद्दों पर वोट डाले जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण 2019 का लोकसभा चुनाव और 2020 का दिल्ली विधानसभा चुनाव है। आंकड़ों पर गौर करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 के 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता नहीं खुला था। तो वहीं 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में तस्वीर बिल्कुल विपरीत सामने आई। 70 सीटों पर हुए चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 तो बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की। यानी लोकसभा और विधानसभा में बिल्कुल ही विपरीत नतीजे सामने आए और ये बात केजरीवाल बखूबी जानते हैं। हालांकि विरोधी केजरीवाल पर हमलावर हैं। राजनीतिक पैंतरेबाजी के उस्ताद हैं अरविंद केजरीवाल। वो जानते हैं कि वो इस्तीफा उनको 5 महीने में, जब वो लगातार जेल में थे, तभी दे देना चाहिए था। लेकिन अब तो चुनाव आने वाले हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से लोग समझ रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि जनता फैसला नहीं करेगी, कोर्ट्स करेंगे। हम लोग तो बहुत पहले से कह रहे थे कि इसे सीएम पद से छोड़ देना चाहिए। जब आपको जेल हो गई थी, भले किसी कारण से हुई, आपको तो बहुत पहले मुख्यमंत्री के पद से छोड़ देना चाहिए था। और अब बचा क्या है? अब इनके जो सीएम पद का छोड़ने का है, ये केवल एक नाटक है। विधानसभा का अभी शेष काल बचा हुआ है, तो ऐसे समय में जब सर्वोच्च न्यायालय ने आपको रोक दिया तो आपके पास कोई चारा नहीं, तो आपने एक नई व्यवस्था के तहत कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे। अरे तो अब उस सवाल पर आते हैं जिसका जवाब आम आदमी पार्टी से लेकर के पूरी दिल्ली ढूंढ रही है। अगला सीएम कौन? पहला चेहरा देखिए, जो कि ट्रेंड भी कर रहा है। पहला चेहरा खुद उनकी पत्नी सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का राजनीतिक अनुभव हालांकि नहीं है, उनके अगेंस्ट जाता है और बनाने पर परिवारवाद के आरोप उन पर सीधे सीधे लग सकते हैं। दूसरा संभावित नाम है आतिशी का। महिला है, मुखर नेता है, लेकिन इनको भी प्रशासनिक अनुभव कम है। विरोधियों की रडार पर ये रहती ही है, जेल जाने तक की चर्चाएं थी इनके भी। तीसरा नाम है कैलाश गहलोत, सरकार के मंत्री, पार्टी के वफादार, नेतृत्व क्षमता का हालांकि टेस्ट नहीं हुआ है। इन पर कितना भरोसा करेंगे केजरीवाल, ये देखना होगा। चौथा नाम आपको दिखाते हैं और ये महत्वपूर्ण नाम है। संभावित सबसे ज्यादा संभावना नजर आती है सौरभ भारद्वाज। सरकार में कई विभाग संभाल रहे हैं, बीजेपी के हालांकि रडार पर रहते हैं, इनके भी जेल जाने की चर्चा थी। प्रशासनिक अनुभव लेकिन कम है। एक और जो बहुत प्रबल नाम है वो है गोपाल राय का। लगातार सरकार में मंत्री, लंबा प्रशासनिक अनुभव और केजरीवाल के करीबी भी माने जाते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि जिस भी चेहरे का चुनाव होगा, अरविंद केजरीवाल कुछ राज्यों में जो अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ बीत चुका है वो जहन में जरूर रखेंगे कि कहीं किसी ऐसे चेहरे का चुनाव ना हो जाए जो वक्त आने पर कहीं जीतन राम मांझी या फिर चंपई सोरेन ना बन जाए। क्योंकि लड़ाई जिस पार्टी से है वो बीजेपी है, जिसके सियासी चक्रव्यूह का लोहा विरोधी भी मानते हैं। फिलहाल बस इतना ही। एक बड़ी खबर अब आपको बताते हैं इसी के साथ। बड़ी खबर